गूगल प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रमोद राणा जल्दी से दोस्तों सर्च करके हमें फॉलो भी कर लीजिए। फिर दोस्तों फॉलो पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें देखिए पॉलिटी में स्टार्ट हो चुका है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसी के साथ साथ मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकता, यानी सभी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एमपी करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, इसमें दोस्तों आपको डेली अब 7:30 बजे, कितने बजे, 7:30 PM पर दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या, डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप डेली धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो कवर होता जाएगा। और भी कोर्सेज आप देख सकते हैं, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो के अंत में भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो जो प्रीवियस में क्वेश्चंस करा रहे थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे और ऐसे आने बहुत ही क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है। इसके लिए दोस्तों अब हमने क्या किया है कि जो प्रीवियस में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अब आपका काम क्या है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक के बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो के नीचे ही आपको लाइक का बटन यहाँ पर दिखेगा, तो लाइक के बटन को जल्दी से आप क्लिक कर दीजिए। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ये MP GK के। और आप दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो जल्दी से शेयर के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 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 दोस्तों तानसेन का मकबरा है ये कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तानसेन का मकबरा, ग्वालियर में हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो तानसेन जी थे ये दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्या दोस्तों, जो ये तानसेन जी थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और इसी के साथ साथ दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामातनु। क्या था दोस्तों, रामातनु हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर का एक गांव है दोस्तों बेहट, यानी कहां पर हुआ था, ग्वालियर के बेहट में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्या क्या हमने जानकारी प्राप्त की, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामातनु था, और इसी के साथ साथ तानसेन का जन्म कहां पर, बेहट में हुआ था। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है तो आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ जाइए। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहला कोर्स मतलब MP करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें बताया गया, अच्छे से वो आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पश्चिम है, पश्चिम में किसकी दोस्तों सीमा लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात की सीमा लगी हुई है। और गुजरात की सीमा को दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं। पहला जिला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा, और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा। और तीनों दोनों ही जो दोस्तों जिले हैं अलीराजपुर और झाबुआ, दोनों इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप जरूर याद रखें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो जिला है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो जो अलीराजपुर और झाबुआ ये 2 जिले हैं ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी राज्य कौन सा है, ये पश्चिम की जो सीमा को छू रहा है वो कौन सा राज्य, गुजरात हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखें। उत्तर पश्चिम में आप जानते हो कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। और ये उत्तर पूर्व में कौन सा हो जाएगा, यूपी, यानी यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दक्षिण पूर्व में दोस्तों कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो महाराष्ट्र है ये कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में है। महाराष्ट्र कहां पर, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो और जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। तो 5 राज्यों में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, गुम छौरा, यानी छोरा जो है वो गुम गया था। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा दोस्तों MP पुलिस मैराथन। क्या मिल जाएगा, MP पुलिस मैराथन मिल जाएगा। तो वो भी आप जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। और जल्दी से दोस्तों दोबारा कह रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। अब आप भी सोचिए, टाइप करवाना, उसके बाद दोस्तों सब अच्छे से इमेज वगैरह डालना जिससे विजुअल के माध्यम से आपको चीजें याद हो। और हम तो बस यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी पर है, जो नर्मदा नदी घाटी पर है उस पर दोस्तों क्या, बंजार नदी परियोजना स्थित है।
अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ साथ नर्मदा की हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और जो ये अमरकंटक नामक जगह है ये कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? अनूपपुर जिले में है। और अनूपपुर जो जिला है ये शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आता है। अनूपपुर में दोस्तों अमरकंटक नामक एक जगह है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ये आप अच्छे से याद रखना। और जो शहडोल संभाग है ये सबसे अंत में बना हुआ संभाग है और ये 2008 में बना था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो ये नर्मदा नदी है इसकी टोटल लंबाई की हम बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी? 1312 किलोमीटर टोटल है, जिसमें मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 1077 किलोमीटर हो जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और टोटल 1312 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर दोस्तों? अमरकंटक से निकलती है। और इसी के साथ साथ नर्मदा के बगल से दोस्तों 1 आध किलोमीटर का गैप है। सोन नदी भी दोस्तों अमरकंटक से ही निकलती है। ये आप अच्छे से याद रखना। और नर्मदा नदी देखिए दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पर? गुजरात में दोस्तों जो खंबात की खाड़ी है ये आप अच्छे से याद रखना। क्या? खंबात की खाड़ी। ये दोस्तों अपना भारत है। खंबात की खाड़ी इधर है लेफ्ट में और राइट में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। आप कंफ्यूजन मत होना। जो अरब सागर में है यानी इधर जो अरब सागर है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो आप ये याद रखना, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके नर्मदा नदी मिल जाती है। इसी के साथ साथ आप एक ये ट्रिक भी याद रखिए, समानता। समानता से देखिए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। और ये सभी अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी। ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों सोन नदी के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सोन नदी, बस सोन नदी के बारे में तो दो ही चीजें याद रखना। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। किस नदी में जाके मिल जाती है या फिर किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यानी ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाली नूरजहां जो है ये केवल अलीराजपुर में उगती है। जो मध्य प्रदेश में उगने वाली जो नूरजहां है ये किसकी किस्म है? तो जो ये नूरजहां है ये दोस्तों किसकी? आम की किस्म है। और ये कहाँ पर? केवल अलीराजपुर में उगती है। और अलीराजपुर जो कि है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत है। ये आप अच्छे से याद रखना। तो जो नूरजहां है ये किसकी? आम की एक वो है किस्म है। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो चंदेरी है, चंदेरी दोस्तों अपनी सीमाओं को बांटता है। तो दोस्तों जो चंदेरी है वो अपनी सीमाओं को किस किस में? मालवा और बुंदेलखंड में बांटता है। किसमें दोस्तों? मालवा और बुंदेलखंड में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो राजवाड़ा महल है ये कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राजवाड़ा महल दोस्तों कहां पर? इंदौर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? जो राजवाड़ा महल है ये कहां पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। और इंदौर जो है ये इंदौर संभाग के अंतर्गत है। और स्वच्छता के मामले में दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2019 का, जिसमें दोस्तों इंदौर पहले नंबर पर आया है स्वच्छता के मामले में। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जो नर्मदा नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो जो दोस्तों नर्मदा नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। से याद रखना दोस्तों, इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। और कहां पर? ये खंडवा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है दोस्तों? खंडवा में बना हुआ है। ये आप अच्छे से याद रखना। और खंडवा की हम दोस्तों बात करें तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। खंडवा के संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों नर्मदा नदी पर बहुत से जलप्रपात भी बने हुए हैं। जिसमें जानते हो आप धुआंधार जलप्रपात हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों और भी है, जैसे चचाई जलप्रपात हुआ, धुआंधार हुआ, चचाई हुआ। इसी के साथ साथ कपिलधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये कहां पर है? ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो कपिलधारा या सहस्त्रधारा या फिर धुआंधार जो जलप्रपात है ये किस जिले में है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहां पर? जबलपुर में हो जाएगा। इसी के साथ साथ कपिलधारा, जो सहस्त्रधारा है, ये जो कपिलधारा एक तरह से ये मान लीजिए धारा, यानी वहां पर बहुत स्पीड से धाराएं निकलती है। तो ये कहां पर है? ये जो कपिलधारा है ये कहां पर? अनूपपुर में हो जाएगा। और जो सहस्त्रधारा है ये कहां पर? महेश्वर में हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आताकंबा और वज्रमठ मंदिर कहां पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आताकंबा और जो वज्रमठ मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहां पर हो जाएंगे? आताकंबा और जो वज्रमठ मंदिर है ये कहां पर हो जाएंगे? ग्यारसपुर में हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे दोस्तों? ग्यारसपुर में हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना।
इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दे दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस में आए थे वो जो जानकारी प्राप्त की, इसी के साथ साथ इनसे रिलेटेड भी बहुत सी जानकारी प्राप्त की। अब आप दोस्तों एक बार कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइए कि ये जो सीरीज है ये इसी तरह चलने दें या फिर इसमें कुछ और बदलाव करें, तो ये आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और आप भी दोस्तों कमेंट के माध्यम से ये भी जरूर बताएं कि वीडियोज में क्या क्या और किस किस तरह बदलाव किया जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोस्तों अनअकैडमी पे एमपी करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे। जैसे ही आप दोस्तों ये अनअकैडमी के ऐप में जाओगे तो पहले तो या तो ऊपर सर्च करके दोस्तों यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर सर्च करके दोस्तों प्रमोद राणा सर्च कर लेना। और जैसे मैंने दोस्तों सर्च कर रखा है तो जल्दी से पहले देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे हमारी प्रोफाइल पे प्रमोद राणा, तो ये तो आ जाएंगे सारे दोस्तों कोर्सेज। क्या इस पे यहाँ पे क्लिक करके सी ऑल पे क्लिक करके आप कोर्सेज देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है प्रमोद्स फीड, यानी प्रमोद का फीड, यानी जो भी जानकारी देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शाम को 7:30 बजे से पहले ही दोस्तों डेली एमपी करंट अफेयर्स की जो सीरीज का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें देखिए दोस्तों कल वीडियो अपलोड किया गया था, यानी एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट नंबर 5 आप यहां से देख सकते हैं। और अब दोस्तों इसी के साथ साथ ये तो हो गया पार्ट 5 तक हमने देख लिया, पार्ट 4 और भी देखने तो आपको यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करना है, सी ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों इंडियन पॉलिटी के कोर्सेज यानी पॉलिटी की तैयारी करवाई जा रही है। और अब मैं बता देता हूँ आपको एमपी करंट अफेयर्स फॉर व्यापम पीबी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए दोस्तों ये आ जाएंगे सारे वीडियोज, और आप जल्दी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें देखिए पार्ट 1 ये रहा दोस्तों, इसके नीचे पार्ट 2 ये रहा, पार्ट 3 ये रहा, पार्ट 4 ये रहा, पार्ट 5 ये रहा। तो आप सारे पार्ट देख सकते हैं। और इसमें भी यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने आपको जो बताया था प्रमोद फीड, इस अनुसार आप सभी को देख सकते हैं। तो ये फीड में दोस्तों सारे आपको जो भी वीडियोज या जो भी जानकारी है वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो आप अनअकैडमी पे जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ साथ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाके दोस्तों आपको एमपी सामान्य ज्ञान, इसी के साथ साथ एमपी पुलिस मैराथन यानी उसकी तैयारी चल रही है, तो वो भी आप वीडियोस जल्दी से जाके देख लीजिए। तो मैं आशा करूंगा कि दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियोस पे जाके आप एमपी करंट अफेयर्स देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि आपको किस इस अनुसार तैयारी करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।